हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर, बढ़िया बढ़िया रिव्यूज है। और आज दोनों जो एपिसोड्स थे, इन फैक्ट तीनों एपिसोड जो थे बहुत ही धमाकेदार थे। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, किसी के प्री कैप में ड्रामा, किसी के एपिसोड में ड्रामा, और सेलिब्रेशन भी साथ में थी अनुपमा में। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहले अनुपमा के रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी। नव जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए बा ने सही कहा कि वनराज और काव्या ने दोस्ती थी, लेकिन वो बीच में गया। इसलिए प्रेरणा थोड़ा ज़्यादा जोशी, थोड़ा समझती हूँ वो प्रेम को विश्वास करना चाहिए, क्योंकि प्रेम ने भी विश्वास दिखाया जब दिवाकर उसमें वो एक तरफा था। तो इसलिए प्रेम भी नहीं होगा। पर ये लड़की प्रॉब्लम हो सकती, क्यूट दिखती है, लेकिन जब ज़्यादा उसके नज़दीक बढ़ाते ना वो चुलबुली दिखती है। अच्छी लड़की है, इससे प्यार दिखा रहे क्योंकि वो नई है नो शहर में। थोड़ा क्योंकि क्या है ना, आप अच्छा है हो तो इसमें आपको सबके अच्छा दिखता है। और मुझे रजनी पर विश्वास नहीं है। ये दाल में पूरी काली है। राही के उसके मन में जो बता रही वो सही कह रही है। क्यों जल्दी में वो डायरी वो बंद रखें, और क्यों वरुण को थोड़ा डर लग रहा कि कहीं पता ना चले। क्यों वो बंदी तो कर रही थी क्या, वो चोर करने आई थी क्या? ऐसे तो नहीं है ना। और हजू जी अपनी सही कहा, पर मुझे कहने की मुझे ये अंदाज था कि कान्हा जी होने नहीं देंगे। माय डियर, जो धोखा देना ना कहीं पर भी धोखा दे के देने आ जाते हैं। वो अगर कोई धोखा नहीं देना चाहते हैं ना, या लेना भी नहीं चाहते ना, तो कान्हा जी उसके साथ ही रहते हैं। बेवकूफ लड़के क्या समझते हैं अपने आप को। जो कान्हा जी सही के साथ है, कि जब महाभारत छेड़ी तो पांडवास के साथ ही रहते, क्योंकि सही वहां पर थे, तो गलत के साथ नहीं देते। तो इसलिए यहाँ पर भी है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वरुण इसके लिए क्यों बता रहे। ये तो आबैन मुझे मालूम हुआ था ना। आपने वहां ने सही कहा कि वक्त लेने पर उसको चौकना रहना चाहिए, क्योंकि अनु के साथ यही हुआ था। तो वो बात देखनी चाहिए। और वो कोठारी के पास ही बच्चा रहना है, शाह के साथ नहीं। पर शादी दो हिसाब से वो नहीं होता, तो उसके वो बच्चे नहीं थे। यदि बहुत अजीब है। तो देखने का तो लायक है ना। इसको पता नहीं है कि, क्योंकि इसके फैन ने उसे दिखा दिया था। अगर फैन हो तो उसके साथ हिफाजत करते, उसके फैमिली हिफाजत करते। यही तो होना है ना। फिर क्यों बर्बाद करना है? मुझे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। देखते हैं आगे क्या होता है। एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। एपिसोड की शुरुआत हुई रजनी के लालच से। ये लालच भी कितनी बुरी चीज़ है ना। मतलब नींद में सोया हुआ परेशान इंसान कभी फ़ायदा उठाने से वो नहीं चूकी। मतलब ये भूल गई कि अनुपमा के चौकीदार तो कान्हा जी हैं, तो उसे इतनी आसानी से फंसने नहीं देंगे। ये डेढ़ शानी तो है, लेकिन कान्हा जी के आगे चलती है क्या किसी की। अनुपमा को आज माँ की ज़रूरत थी, जो बाघ के रूप में मिल गई। ये सीन अच्छा भी लगा और थोड़ा ताज्जुब भी दे गया। फिर पता चला कि सीन बनाया क्यों था।
क्योंकि वसुंधरा को इम्पोर्टेंस जो देनी थी। लेकिन पाखी का जो सवाल था वो मुझे काफ़ी सरप्राइज़ कर गया। ये किस तरह की माँ है और ये कैसा सवाल था। मतलब पूरी पूरी राम कथा सुनने के बाद पाखी पूछ रही है, भगवान राम ने रावण को क्यों मारा, क्यों सजा दी, ऐसा क्या गलत किया था रावण ने, बताओ। कितनी नादान माँ है ना। ख्याति का इनविटेशन सुन के अनुपमा ने यस और नो कुछ भी नहीं कहा। लेकिन ख्याति का आर्यन पे अधिकार मुझे पता नहीं क्यों गौतम की साजिश लग रहा है। आर्यन के नाम पे गौतम अपना बच्चा कोठारी हाउस में ही रखने की प्लानिंग कर रहा है। लीलाबा के सवाल अंश और प्रार्थना को लेकर बिल्कुल सही थे। मतलब सब सपने, हमारा नाम, परिवार, प्रार्थना का बच्चा, मतलब इतना सब कुछ सुनने के बाद भी बा ने सही कहा कि प्रार्थना वहाँ क्यों है। मतलब प्रार्थना अगर शादी करके भी कोठारी ही है तो शाह परिवार में क्या टिफिन खाने गई थी अनुपमा के हाथ का? नॉनसेंस। ख्याति के हाथ से फ़ोन छीनकर वसुंधरा ने बेइज्जती वाला इज्जतदार इनविटेशन दिया, वो भी अल्टीमेटम के साथ, है ना। राही और प्रेम रजनी के घर पहुंचे। मतलब पता नहीं, वो सीन देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्या पेपर भी चाहते हैं कि रजनी अनुपमा का फ़ायदा उठाए। तभी तो राही के सामने नहीं खुले और बंद हो गए। पेपर भी रीडेवलपमेंट मांग रहे हैं। बोलो कितना मैजिकल सीन था। चाल टूट जाए और रजनी कामयाब हो जाए, वरना पेपर खुल जाते और राही के सामने सच आ ही जाता। पेपर बंद करते ही जो रजनी ने कहा, अरे राही बेटा, ओ बाप रे, मेरे मन से एक ही बात निकली, ये तो शकुनी की नानी लगती है। एक बात सवाल और आया कि राही और प्रेम को कुछ अजीब नहीं लगा कि शादी के एक दिन पहले ना घर में कोई डेकोरेशन है, ना लाइटिंग है, ना दूल्हे के कपड़े रेडी है। अनुज अगर इनकी जगह होता है तो उसकी आंखें 4 बार ऊपर नीचे हो जाती और आईब्रो भी तन जाती कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सच्ची बोलूँ ना तो अनुपमा के महामूर्ख दामाद और बेटी हैं। बोल बचन में, डायलॉग बाजी में सपोर्टिंग, बाकी काम कुछ भी नहीं करते। पाखी और ईशानी का सीन देखकर मुझे लगा कि वाह क्या माँ है। अगर ऐसी माँ भगवान हर किसी को दे तो किस्मत से बर्बादी की रेखाएं कभी मिटेंगी ही नहीं। छुरी और मीठी, यानी मतलब और दगाबाजी दोनों एक साथ में पिला दिए गुट्टी में। ईशानी को दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है, माँ काफ़ी है। पाखी की बात सुनेगी तो बदकिस्मती ईशानी की ज़िंदगी से कभी नहीं जाएगी। प्रेरणा की एंट्री वाला सीन अच्छा लगा। सवाल दे गया कि क्या प्रेरणा की चाल एयरपोर्ट के बगल में है या एयरपोर्ट के बाजू में या एयरपोर्ट के अंदर है, जो सामान समेत सड़क पे चल रही है और उसे कुछ दिख नहीं रहा। और प्रेरणा ने क्या बोला कि अमेरिका से वो उसे फॉलो कर रही। चलो, अमेरिका से कुछ तो रिश्ता निकला। मतलब बर्बादी के बाद अनुपमा के पास एक और काम है, बंद कमरे में बैठ के अपना गुजर बसर बताने का, वो अनु की जोशीबेन की रसोई को फिर से चालू करने का। तैयार रहना सब लोग नई रेसिपी के लिए। मुझे ये प्रेरणा वाला सीन बहुत ज़्यादा लंबा लगा, इतना लंबा कि वो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, दिखाने के चक्कर में इतना मसाला डाल दिया कि मसाला खिचड़ी का मिर्ची का अचार बन गया। अनुपमा और प्रेरणा और रजनी और राही का सीन देख के ऐसा लगा कि माँ एक्सचेंज वाला थॉट प्रोसेस चल रहा है। दोनों को एक दूसरे की बेटियां मिल गई जो बाटली में उतर रही, एक अपने आप उतर रही है, दूसरे को उतारा जा रहा है। पर राही शायद आई नहीं, सोच तो हो रही है। कहते ना, क्या कहते हैं, क्या दिया, ब्रेसलेट, लालच। राही पॉलिटिशियन के नाम पर रजनी को सटायर पे सटायर मार रही है और रजनी भी समझ रही है कि अनुपमा की बेटी है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसा शक हो रहा है कि रजनी अनुपमा की साइन एक ही बात पे लेगी कि कल राही और प्रेम आए थे घर पे, उन्होंने पेपर पढ़ लिए, अब तू साइन कर ले, और अनुपमा वो पेपर पे साइन कर देगी। रजनी क्या बोलती है, मासी का गिफ्ट है। मासी का गिफ्ट नहीं है, रिश्वत है। चलिए, अभी जितना मैं बोल सकती थी मैंने बोला, मुझे जितना याद था। मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ तो मैंने स्लो बोला है, एडजस्ट कर लेना। ओके।
बाय बाय। हाँ, कल वाला सीन बहुत अच्छा था, अनुपमा की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। अभी आगे क्या ही बोलूँ, चलो ठीक है, अभी कल मिलते हैं, बाय। सही कहा आपने सुचि जी कि कान्हा जी हमेशा सच के साथ होते हैं। आपने अच्छी एग्जाम्पल दी कौरवों और पांडवों की। कान्हा जी पांडवों के साथी थे, तो इस अनुपमा सीरियल में पांडव तो अनुपमा ही है, तो अब कान्हा जी उसी का साथ देंगे। बाकी भी आपका रिव्यूज बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। तो अंजू मिस्त्री, आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि अगर प्रार्थना कोठारीज ही है तो फिर क्या है उसका शास में, वसुंधरा कोठारी कर क्या रही है। मतलब वहां पे आपने सही एग्जाम्पल बीच में फनी एग्जाम्पल दी है कि वहां पे क्या कुछ खाने जाती है या ऐसा कुछ है। सो बढ़िया एग्जाम्पल है आपकी और बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए ये कृष्ण अपने आप को क्या समझता है, एक झूठ कवर करने उसे उसको बंद करने के लिए या उसको छुपाने के लिए कितना और बोलेंगे। उस परेशान होते होते दादी सा गिर गई और तुम कहाँ थे, ये सब भूल गए थे क्या। तो कृष्ण ने और पुफासा ने धोखे से उनके लिए साइन सिग्नेचर हस्ताक्षर ले गए थे और ये सब बेघर हो गए थे तीनों, और ये सब देखते रह जाए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभिमानी, अभी लगता है कि अब अभिमानी सब करेंगे, और मुझे कहीं ना कहीं वो क्यारा को पता चलेगा तो मुश्किल में पड़ जाएगी, और सुलेखा तो ऑफकोर्स जीना आराम कर देगी। तो मुझे लगता है कि अबीर उनका साथ देंगे ज़्यादातर, और क्योंकि ये घर चलता है तो फर्म के बेसिस तो ये घर भी अटैच्ड हो जाते हैं जनरली, क्योंकि बिजनेस भी अ, घर से लिंक्ड होता है ना। तो मुझे लगता है कहने के ये बेघर हो सकते हैं, क्योंकि फर्म तो घर से कनेक्टेड है ना। सो देखते हैं कैसे अभिमान निकलते हैं, कैसे ये अ, मतलब हल निकल पाते हैं, देखते हैं। सही कहा आपने सुचि जी कि अभिमान ही अब सब करेंगे। और एग्जाम्पल आपने बिल्कुल सही दी है कि जब गलती से या धोखे से सिग्नेचर लिए थे बंसल और बंसल के बेटे ने, तब क्या था, तब भी धोखा ही तो था। तो आज इतना सरप्राइज क्यों हो रही है दादी सा, तब भी तो दादी सा को घर से बेघर किया था, तब भी तो लेगेसी थी, पोदार फर्म थी, तो आज इतना शौक लगा है। बात सही है आपकी, मगर अभिमान बिल्कुल सब ठीक ठाक कर देंगे। हाँ, कष्ट होगा, लड़ाई लंबी है, लड़नी तो पड़ेगी। बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं सुचि जी का क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 का एपिसोड का रिव्यू। नमस्ते अंजलि मैम जी, मैं सोच रहा भी क्योंकि सास सीजन 2 जो आपका होता है ना, तो चप्पड़ पाट के आपके पास आ जाता है, और अगर आपके पास जो चीज़ है वो छोड़ कर भी वापस आ ही जाता है अगर आपका हो तो। किसी की मेहनत, किसी की हुनर कोई नहीं जीत सकता, और आपका नाम आपको नहीं होता तो किसी और की छीन कर लेना वो सही बात होता है क्या। तो आपके पास नहीं है तो किसी और की छीन कर लेना है, क्या वैसे ही था। तो जो यही तो तात्पर्य है तुलसी का भी और मिहिर का भी, दोनों के एक ही ख्याल है। देखो आप कोई भी, जैसे इसने आज आँख खराब हो तो कल और अच्छा होगा, अगर आज गुस्सा हो तो कल शांत हो सकते हैं। ये सही थी। मैं जब से मैं कोई कोई भी इंसान है ना जो सही चीज़ करें तो वो गुस्सा हो जाते हैं,
क्योंकि वो सही से इसलिए बहुत सही है। और कुछ लोग इनसे हमारा एनर्जी क्यों वेस्ट कर बर्बाद करना है, हम मेहनत पर फोकस करें। वो सही बात है, जो आपका हुनर आपका मेहनत कोई नहीं छीन सकता, पर तो गलत तो हुआ ना। तो सही बात है, जो आपको याद है अपनी ड्राइंग्स अपनी मेहनत, इसलिए वो बुक जो ड्राइंग्स मैंने से बनाए वो वैष्णवी वो वापस उसको बात के साथ ना, क्योंकि पार्थ नाम ही है ना, पार्थ का सारथी तो कान्हा जी है, तो इसलिए पार्थ का वो जो नाम से है ना, तो उनका वो दे ट्रू टू द नेम कहते हैं। और अगर आपका वो वर लायक नहीं है तो इससे बढ़िया आपको मिलेगा। आपके हुनर को देखते, आपके अच्छाई को देखे, क्योंकि आप कोई भी इंसान किसी के कोई बड़ा और छोटा नहीं बनता, इसलिए कहते हैं डोंट सेल योरसेल्फ शॉर्ट। देखते हैं आगे क्या होता है। किसी का हुनर कोई नहीं छीन सकता, ये मैसेज तो इस एपिसोड ने दिया ही है। आपने भी इस बात में हामी भरी और ये बात एक्चुअली सच है। आप डिजाइन चुरा सकते हो, आप किसी का जो है कला को जो उसने बनाई है उसको चुरा सकते हो, मगर जो उसके दिमाग में है क्रिएटिविटी उसको कैसे चुरा सकते हो। तो ये एपिसोड ने ये मैसेज दिया और बहुत अच्छे से आपने भी एक्सप्लेन किया सुचि जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.